पूर्व व्याख्यान में हमने देखा कि वनों का विनाश जो है प्राकृतिक और मानवीय कारणों से निरंतर हो रहा है। वनों के विनाश होने के कारण से धरातल पर ग्रीन हाउस गैसें धीरे धीरे बढ़ रही है और उसके कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो है हिम क्षेत्र धीरे धीरे पिघल रहे हैं और जो महासागरों का पानी वो भी उनका जो तल है महासागरों में निरंतर पानी बढ़ रहा है जो तटवर्ती क्षेत्रों के लिए विनाशकारी है। साथ ही वन्य जीवों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। मानव के स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो रहा है। धीरे धीरे वनों का जो ह्रास है उसके कारण से पूरा धरातल ऐसा नहीं हो कि कहीं जो है मरुस्थलीय दशाएं विद्यमान हो जाए और मानव की जो अमूल्य उपहार गिना जाता है वन को उनका बिल्कुल धरातल से विनाश हो जाए। इसके लिए धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रयास किए गए जिसके कारण से धरातल पर वनों का संरक्षण हो और वनों के संरक्षण की महती आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए कई प्रयास किए गए। उनमें मुख्य जो है किन किन तरीके से जो है हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं, कुछ उपाय हमारे सामने हैं। वनों के संरक्षण के लिए जो है अधिनियम और नियम बनाए जाए, उन नियमों को कड़ाई से पालन किया जाए जिससे जो है वनों का जो विनाश हो रहा है वनों को कटने से बचाया जा सके। राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नियम और अधिनियम बनाए जाए जिससे वनों का विनाश हो सके, हम वनों को सुरक्षित कर सकते हैं। हमने वनों के विनाश में पढ़ा है कि वनों के जो विनाश का जो एक मूल कारण है वो है वनों में होने वाले रोग। वृक्षों पर अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं जैसे चेस्टनट, एल्म, पाइन के हमने रोग देखे, ब्लिस्टर रोग, चेस्टनट ब्लाइट, इस तरह के जो रोग हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार की जलवायु में जो है वनों में लग जाते हैं। उसके कारण से वनों का विनाश होता है। तो हम जो है इस वनों के विनाश को रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में रोग का प्रसार हो गया वहाँ कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कर जो हम जो है उस क्षेत्र के वनों को विनाश से रोक सकते हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। वनों के जो विनाश का एक प्रमुख कारक हमारे सामने निकल के आया है कि विश्व के जो वन क्षेत्र है उनमें पाई जाने वाली आदिवासी जातियां शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। उस स्थानांतरित कृषि पर कड़ाई से रोक लगाई जाए और उन्हें जो है स्थायी कृषि की ओर अग्रसर किया जाए। स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि की ओर अग्रसर किया जाए जिससे जो है वनों का ह्रास रुक सकता है, वनों का संरक्षण हो सकता है। वनों के विनाश का जो एक कारक हमारे सामने आया है पशु चराई, भेड़, बकरी, गाय, जो पशु है वो वनों पर आधारित उपजों पर, उनके पत्तों पर, उनके टहनियों पर, उनके फलों पर निर्भर है। वो पशु जो है वन क्षेत्र में चराई के लिए जाते हैं। तो हमें जो है पशुओं के चराई पर रोक लगानी है, लेकिन जो अनियंत्रित चराई हो रही है उस पर रोक लगाई है। नियंत्रित रूप से चराई पशुओं की जाए जिससे जो है वन का जो विनाश हो रहा है उसे रोका जाए और वनों का संरक्षण किया जा सके। वनों के पूरे विश्व में वनों के ह्रास का एक प्रमुख कारण माना जाता है रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग के निर्माण के कारण से वन भूमि को समाप्त कर वहाँ जो है परिवहन की सुविधाएं जुटाई जाती है। तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल स्रोत जो है उनके किनारे किनारे जो है उन्हें वन का रोपण कर वनों को पुनः लगाया जाए जिससे जो है वनों का संरक्षण किया। पहले हमने इनके निर्माण में वनों को काटा लेकिन बाद में पुनः इनके किनारे किनारे जो है नए पेड़ लगाकर वनों का हम संरक्षण कर सकते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के द्वारा भी जो है कृषि वानिकी कार्यक्रम, उद्यान वानिकी कार्यक्रम
ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका अधिक से अधिक प्रचार कर हम जो है वनों के संरक्षण पर कार्य कर सकते हैं। सामुदायिक वन की यदि भावना लोगों में पैदा होगी तो वो वनों को काटेंगे नहीं। सामाजिक समाज का वन, यदि वो वन को अपना मानेंगे तो उस काटने में प्रतिबंध रहेगा, वो स्वैच्छिक रूप से काटेंगे नहीं, जिससे वनों का जो विनाश हो रहा है रुक जाएगा और वनों का संरक्षण होगा। वनों के संरक्षण के लिए हमें राष्ट्रीय वन कोष की स्थापना करनी चाहिए। उस कोष के द्वारा जो है जिन क्षेत्रों में वन लगाए जाने हैं उन क्षेत्रों में धन उपलब्ध कराया जाए, जिससे वनों को जो है और अधिक से अधिक लगाया जाए और वनों का संरक्षण हो जाए। वन संरक्षण के प्रयास हम लोगों को अधिक से अधिक करने चाहिए। वन संरक्षण के प्रयासों में जन जागरूकता कार्यक्रम, वन सप्ताह, वन दिवस, वन वर्ष, वन महोत्सव, इस तरह के आंदोलन कार्यक्रम एवं आंदोलन करने चाहिए, जिससे जो है वनों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो, वनों के महत्व को समझ में आए, जिससे जो है वनों का संरक्षण करने के प्रति वो अग्रसर हो सके। वन विभाग भी वनों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकता है। वन विभाग अनेक कार्यक्रम ऐसे करता है जिसके कारण से वनों का संरक्षण होता है। जैसे वनीकरण का कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा किया जाता है। वन विभाग जो है वनीकरण करता है, जिन क्षेत्रों में वन नहीं है उन क्षेत्रों में वन लगाता है। बंजर भूमि पर जो है वन लगाने का कार्यक्रम करता है। जिन क्षेत्रों में वन लगे हुए हैं उन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण, उनके काटने पर जो प्रतिबंध लगाते हैं वन के द्वारा किया जाता है, वन विभाग के द्वारा किया जाता है। विद्यमान वनों को पुनर्नवीनीकरण और वृक्षारोपण कर वन विभाग जो है वनों के संरक्षण की ओर कार्य कर सकता है। वनों में जो है वनों के ह्रास का जो मुख्य कारण है वो लकड़ी, चाहे फर्नीचर के लिए हो चाहे ईंधन के लिए हो, व्यक्ति लकड़ी प्राप्त करता है। तो वन विभाग को चाहिए कि ईंधन और फर्नीचर उद्योग के लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए, जिससे वनों की कटाई अधिक नहीं हो और वनों का जो है संरक्षण किया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि इन उपायों के द्वारा जो है वनों के संरक्षण को हम लोग कर सकते हैं। वन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, उसकी बहुत अधिक महत्ता है जैव विविधता के अंतर्गत। इसीलिए हम जो है कई ऐसी स्पीसीज हैं जो संकटापन्न स्थिति में आ गई है, जिनके संरक्षण पर जो है भारत सरकार चाहे वैश्विक स्तर पर यूएनओ जो है इसके संरक्षण के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान जो है वन संपदा के दृष्टिकोण से संपन्न है, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अरावली के क्षेत्रों में वनों का जो है विनाश हो रहा है, खनन के द्वारा, परिवहन के द्वारा, औद्योगिक कार्यों के द्वारा और मानव की जो है अवैधानिक गतिविधियों के द्वारा जो है वनों का विनाश हो रहा है। तो हम सब लोगों को मिलकर इन सब पर रोक लगाते हुए वनों के संरक्षण पर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।